चले भाई, शुक्रवार की सुबह लास्ट ट्रेडिंग सेशन इस हफ्ते का, और अब धीरे धीरे फेस्टिविटीज पिकअप होती हुई। भाई आप सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से रक्षाबंधन की खूब खूब बधाई। हमारे इन हाउस पंडित जी ने मुझे बताया है कि शुभ मुहूर्त एक्चुअली सुबह शुरू हो चुका है 5:50 से 9:48 तक। इन केस सुबह किसी वजह से बांधना या बंधवाना नहीं हो पाता है तो 2 विंडोज और खुलेंगी। वो दोनों भी आपकी स्क्रीन पे आपकी कन्वीनियंस के लिए रख दी है मैंने। खैर, इवेंट्स के लिहाज से तो आज एक ही चीज है जिस पे दुनिया भर की नजरें। अब प्रोड्यूसर साहिबा ने स्क्रीन पे हेडलाइन मेंशन करवाया है, जैक्सन होल इकोनॉमिक पॉलिसी सिंपोजियम, और उसमें हमारे टाइम के हिसाब से आज शाम 7:30 बजे यूएस फेडरल रिजर्व चेयरमैन केविन वॉर्श साहब की स्पीच, की नोट एड्रेस। जुलाई की पॉलिसी के बाद केविन वॉर्श साहब से हम लोग रूबरू हुए थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तब वॉर्श साहब ने इकॉनमी पर कुछ खास इंसाइट्स, आपको याद होगा, दिए नहीं थे। इनफैक्ट इवन ब्याज दरों पर भी कोई भी फॉरवर्ड गाइडेंस से बचे थे। ऐसे में वो जिद्दी अड़ियल इन्फ्लेशन से कैसे जूझेगा फेड, देखते हैं वॉर्श साहब की स्पीच में क्या निकल कर आता है। इस बीच मार्केट्स का मामला गड़बड़ाता जा रहा है। कल बैक टू बैक सेकेंड स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब अच्छे खासे दबाव के साथ भारतीय बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया। और कल का इंट्राडे स्क्रीन पर रखिएगा, खुलने के बाद दबाव गहराता चला गया और फिर से दिन के लोएस्ट पॉइंट पे 24,090 पे जाके सेशन की समाप्ति। इनफैक्ट जहां से भारतीय बाजारों ने चलना शुरू करा था, अब उन्हीं स्तरों पे वापस जाने की, ऐसा लग रहा है, तैयारी कर रहे हैं। और कल तो अक्रॉस द बोर्ड मुनाफा वसूली थी। वो मिड कैप्स और स्मॉल कैप इंडेक्स उस तरह का पेन नहीं दिखाएंगे। दरअसल मार्केट्स का असली बैरोमीटर एडवांस डिक्लाइन है, वो स्क्रीन पर आए तो ज्यादा बेहतर तस्वीर प्रेजेंट होगी। कल 1:2 वो बैरोमीटर दिखा रहा था अक्रॉस द बोर्ड किस तरह से प्रॉफिट टेकिंग बढ़ रही थी। तो कल खैर स्क्रीन तो खराब थी। गिफ्ट निफ्टी के लेकिन चलिए आज के संकेत। फ्राइडे के दिन जो शुरुआत होगी, एक पस्त ओपनिंग की तैयारी, तकरीबन 20 पॉइंट के आसपास का दबाव गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी हाईलाइट करता हुआ। लाइए क्विकली एशियन पियर्स, उसके बाद समझेंगे ग्लोब के संकेत दरअसल हैं कैसे। हेडलाइन में मेंशन था मिले जुले क्यूज हैं। ये लीजिए, साउथ कोरिया का मार्केट कॉस्पी दबाव में, निक्केई थोड़ा बहुत बेहतर फेयर करता हुआ, बहुत ही मिला जुला। ये तीनों भी इन टैंडम मूव नहीं कर रहे हैं। बाकी के मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर। जहां तक यूएस की बात है, हम कल डाइजेस्ट करके कहते हैं फ्लैट से 1.25%, तकरीबन 1.25% का नैस्डैक का उछाल, क्योंकि वो आफ्टर आवर्स वाले वो एनवीडिया और बाकी स्टॉक्स अच्छे मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे, तो सेल्स फोर्स वगैरह। एक्चुअल सेशन में तो उससे कहीं ज्यादा जो आफ्टर मार्केट्स में तेजी थी, दोनों स्टॉक्स में उससे कहीं ज्यादा तेजी बनी। वो देखिए आपकी स्क्रीन पे, 1/4 से 1.5% का उछाल तीनों बेंचमार्क्स में। और आज सुबह के फ्यूचर्स हल्के से पस्त है। तब और अब की पहली प्लेट रख दूंगा, वो दिखाएगा फ्यूचर्स जहां छोड़े थे उससे स्लाइटली बेहतर है, क्योंकि कल एक्चुअल सेशन थोड़ा सा बेहतर फेयर कर गया। ये है ग्लोब के क्यूज। आप लाइए जरा कच्चा बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स और कच्चा तेल, तीनों एक एक करके स्क्रीन पर रख दीजिए। रख दे, या तो प्लेट 2 दिखा दीजिए, जो मन करे आपका। हम छोड़ के गए थे बॉन्ड यील्ड 4.66 पे, 4.67 पे, ठीक है। डॉलर इंडेक्स 99.2 पे छोड़ के गए थे, 99.1 पे है, मोटा मोटी वही है। और कच्चा तेल, तीसरा इंपॉर्टेंट वेरिएबल, 88 की दहलीज पे छोड़ के गए थे, 87.9 समथिंग, वो इंच अप करके तकरीबन 90 की तरफ बढ़ता हुआ। ये है आपके लिए आज की क्यूज। अब इन क्यूज से समझें क्या और हुआ क्या, पहले उस पर बातचीत। हरमास के पास चला जाए। भाई साहब कहाँ हैं? गुड भाई साहब, सबको फेस्टिव ग्रीटिंग। ये देखिए सब चमचमाते हुए स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं आपको। हरमास भाई साहब, मूड कैसा है, क्या हुआ, क्या इंपॉर्टेंट जानने के लिए? गुड मॉर्निंग आशीष। हमारे सभी दर्शकों को भी फेस्टिव ग्रीटिंग, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और पहले तो आपने जो सबसे बड़े दिन के फिगर की बात की, उसी के बारे में बात कर लेते हैं। 7:30 बजे आज भारतीय समय अनुसार केविन वॉर्श साहब जो है आज अपना की नोट एड्रेस देंगे जैक्सन हॉल पे। और बाजार को एड्रेस से ज्यादा वो
क्लैरिटी देते हैं या नहीं, उस पर ज़्यादा फ़ोकस होगा, क्योंकि जैसे आपने भी कहा कि पॉलिसी के दौरान उन्होंने बहुत कुछ कहा पर कुछ नहीं कहा कि हमारे पास टूल्स है, हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन क्या करेंगे उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया था और बाज़ार को ये बात अच्छी नहीं लगी थी। और आज भी यही मामला चलने वाला है कि अगर फिर भी उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी कि महँगाई पर किस तरह से काबू पाया जाएगा या क्या स्टेप्स लेने वाले हैं फेड या बॉन्ड मार्केट के इंटरवेंशन पे, उनकी क्या राय है, क्या ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? काफ़ी सारी बातें हैं और अगर इन सभी बातों पर उन्होंने अपनी राय नहीं दी, तो बाज़ार को फिर से जो है ये बात पसंद नहीं आएगी, नेगेटिव रिएक्शन शायद इस बारे में हो सकता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर वो क्लैरिटी देते हैं, स्टेप्स हाइलाइट करते हैं, जो कि बात थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है ये मामला, तो बाज़ार शायद इसे पॉजिटिवली ले सकता है। और उनके कीनोट एड्रेस से पहले एक डिवाइडेड फेड आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे फेड के अफसरों के बयान आए थे उससे पहले, और उन्होंने भी काफ़ी सारे फेड के अफसर, उसमें से कांसास सिटी फेड के अध्यक्ष है जेफ श्मिड और क्लीवलैंड फेड की अध्यक्षा है बेथ हैमिक। दोनों का ये मानना है कि फेड की पॉलिसी इस वक्त इतनी रिस्ट्रिक्टिव नहीं है कि इकोनॉमी पर दबाव पड़ सके या फिर जो है इन्फ्लेशन या महंगाई पर काबू पाया जा सके, उतनी रिस्ट्रिक्टिव नहीं है, तो ब्याज दरें बढ़नी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ शिकागो फेड के जो अध्यक्ष है ऑस्टिन बूजबी, उन्होंने कहा है कि वो इंतजार करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि उन्हें ये सबूत मिले कि महंगाई जो है वो पर्सिस्टेंट नहीं होगी, ट्रांजिटरी होगी, और अगर ऐसा है तो फिर वो ब्याज दरें बढ़ाने के पक्ष में नहीं है, ये बात है। और सूजन कॉलिंस ने भी बॉस्टन फेड की जो अध्यक्ष है, उन्होंने भी ये बयान दिया है कि फेड की पॉलिसी थोड़ा बहुत जो है रिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी को रिस्ट्रिक्ट करने का कामकाज कर रही है, तो वो भी इस वक्त ब्याज दरें बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। वो एक डिवाइडेड फेड जो है केविन वॉश के एड्रेस से पहले आपको नजर आ रहा है। और फिलहाल के लिए अगर आप सीएबी फेड वॉच भी देखें, तो लगभग 35% प्रोबेबिलिटी अभी भी बाजार ये मानकर चल रहा है कि अगले महीने जब फेड की बैठक होगी, तो फेड 25 बेसिस पॉइंट से ब्याज दरें बढ़ा सकता है। कल अगर बाजार की भी बात अगर हम करें, तो अच्छा सेशन था S&P 500 और नैस्डैक के लिए। एनवीडिया में 9% की तेजी देखने मिली थी, लगभग $450 बिलियन का मार्केट कैप ऐड किया है एनवीडिया ने कल। सेल्सफोर्स में भी कल 22% की तेजी देखने, उनका सेकंड बेस्ट डे ऑन रिकॉर्ड था कल सेल्स फोर्स के लिए उनके नतीजों के बाद, तो ये एक पॉजिटिव चीज थी। लेकिन डाउ ने अंडर परफॉर्म करा, क्योंकि बाकी के सारे कंस्टिट्यूएंट जो थे डाउ के, उनमें गिरावट थी, उनमें उन्होंने अंडर परफॉर्म किया, तो ये एनवीडिया की जो तेजी थी वो उस वजह से ऑफसेट हो गई। लेकिन S&P 500 और नैस्डैक अच्छा कर रहे हैं। तेल की कीमतें वापस $90 पर इसलिए भी आई है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिएटर्स से कहा, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से ये खबर है कि वो ईरान के साथ जून के जो एमओयू के टर्म्स थे उस पर वापस लौटने के बिल्कुल मूड में नहीं है, उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। और अगर ईरान और ओमान के बीच में कोई डील होती भी है, तो इससे व्हाइट हाउस को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके जो मसले हैं वो अलग है। कल ईरान ओमान के जो कतार के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कल पहले ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियान और उनके जो संसद के स्पीकर है गालिबाफ, दोनों से मुलाकात की। उनके प्रधानमंत्री भी वहां गए हुए हैं, वहां पर बातचीत हुई और बातचीत में ये तय हुआ कि एक जॉइंट प्रोजेक्ट बनाया जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जितनी माइंस लगी है, उन सभी माइंस को क्लियर करने के लिए दोनों देश एक जॉइंट प्रोजेक्ट बनाए और उस पर अमल किया जाए, इस बारे में चर्चा हुई। और उनके जो सिक्योरिटी चीफ है ईरान के, मोहसिन रेजाई, उन्होंने भी फिर से ये बात को दोहराया है कि यूएस जब तक अपनी शर्तें नहीं मानता तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा, और ईरान जो है अपनी शर्तें की एक लिस्ट तैयार कर रहा है यूएस को देने के लिए। तो ये आने वाले में इस बारे में भी नजर रखनी चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ट्रैफिक का कुछ डेटा आया है, कुछ ट्रेडर्स ये कह रहे हैं कि लगभग 6 से 8 मिलियन बैरल प्रतिदिन का ट्रैफिक इस पर गुजर रहा है वहां से, जो कि अपनी एवरेज से तो बेहद कम ही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि 24 जहाज कल गुजरे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो मंगलवार के दिन, लेकिन उन्होंने स्पेसिफाई तो नहीं किया कि किस तरह के जहाज गुजरे थे, तो वहां पर भी नजर रखनी चाहिए। एक रिपोर्ट ये निकल कर आ रही है जिससे शायद सेमीकंडक्टर स्टॉक को थोड़ा सा दबाव हो। पॉलिटिको की ये रिपोर्ट थी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फिर से सेमीकंडक्टर्स पर टैरिफ को रिवाइव करने का जो है विचार कर रहा है। पहले भी उन्होंने धमकी दी थी कि 100% के टैरिफ लगेंगे, लेकिन उस पर कोई बाद में अमल नहीं हुआ। तो इस बार चिप्स, लैपटॉप, डेटा सेंटर सर्वर्स और जो है गेमिंग हार्डवेयर, इन सभी पे जो है ड्यूटी लग सकती है। ये पॉलिटिको के जरिए रिपोर्ट है, कोई ऑफिशियल खबर नहीं है। और व्हाइट हाउस ने भी कहा है कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना डोनाल्ड ट्रंप की पहली प्राथमिकता है। हालांकि हाँ। इस बारे में उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की कि टैरिफ लगेंगे या नहीं। तो इस आज के दिन तो बाजार की नजरें सबसे ज्यादा केविन वॉश पर होंगी। एक चीज की और ध्यान रखिएगा, अगर वेनेजुएला ओपेक छोड़ देता है, ब्लूमबर्ग के जरिए इस पर विचार चल रहा है कि वो ओपेक छोड़ दे,
उस पर नजर रखिएगा। शायद इस वजह से भी तेल की कीमतों पर थोड़ा सा दबाव पड़े, क्योंकि यूएस जो है वेनेजुएला की ऑयल रिग्स में एक मेजॉरिटी हिस्सा खरीदने पर भी विचार कर रहा है। तो इन दो चीजों पर बाजार की नजर रखिएगा। केविन वॉश आज का सबसे बड़ा ट्रिगर। चलिए, थोड़ा सा ऑडियो की दिक्कतें आ रही हैं, सॉरी उसके लिए। मेरे ख्याल से हरमाज को गर्मी लग रही है, मस्त पंखा चला रखा है तो उसकी भी आवाज़, पर पंखे के हिल तो धीरे रहा है, फिर भी आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी, लेकिन सॉरी उसके लिए। आज शाम की केविन वॉश साहब की स्पीच जैक्सन होल के एनुअल इकोनॉमिक पॉलिसी सिंपोजियम में सबसे इंपॉर्टेंट। पर सच बताऊं, मुझे तो लग रहा है हम लोग उम्मीदें ज़्यादा बांध रहे हैं, कुछ ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। खैर, जो भी होगा मंडे सुबह उसकी चर्चा कर लेंगे। ग्लोबल क्यूज इस तरह के वेट एंड वॉच मोड पे एक अहम चीज इवेंट सामने खड़ा हुआ है। अपना मार्केट कैसा सेटअप है, कैसे अप्रोच करें निफ्टी बैंक को, सतपुते साहब जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इससे पहले दिखा देता हूं सेटअप है कैसा। पहली अपडेट समझ लीजिए, एफआईआईज वो तो हेविली बेयरिश हैं हमारे बाजारों पे, अपनी बल्कि डेरिवेटिव शॉर्ट बेट्स एग्रेसिवली बढ़ाते चले जा रहे हैं। बस एक ही आप ना कह सकते हैं ना, इकलौता एब्जॉर्प्शन वॉल जो अपने लिए है वो घरेलू संस्थागत निवेशकों की मैसिव कैश बाइंग। पर उसमें भी प्रॉब्लम ये कि इतने लार्ज ट्रेड्स हुए हैं, अभी शो में आगे बातचीत होगी, शायद ज्यादातर ये बाइंग वहीं उन स्पेसिफिक पॉकेट्स उन लार्ज ट्रेड में चैनलाइज हो रही है। खैर, कल एफआईआईज की 300 करोड़ रुपए की सेलिंग कह लीजिए नेग्लिजिबल थी, एसेंशियली न्यूट्रल थे। डीआईएस की तरफ से बढ़िया 5,000 करोड़ रुपए पंप इन होते हुए नजर आए। नेट इनफ्लो करीब 4,600 4,700 करोड़ रुपए का बढ़िया कैश सिस्टम में था। वायदा में एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 1,870 करोड़ रुपए की बिकवाली करी। पिछले 18 ट्रेडिंग सेशंस में सिर्फ 2 इंस्टेंसेस ऐसे हैं जब एफआईआईज की इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग है, अदरवाइज सेलिंग कंटिन्यू करती हुई। हाँ, स्टॉक फ्यूचर्स में 1,700 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग, तो उधर का 300 करोड़ रुपए और इनको जोड़ दीजिए तो एक्चुअली एफआईआईज की तरफ से नेट इनफ्लो करीब 3,900 करोड़ रुपए का आउटफ्लो, इनफ्लो तो गलत ही वर्ड यूज कर दिया, 3,900 करोड़ रुपए के आसपास का आउटफ्लो कल के ट्रेडिंग सेशन में हुआ है। और ये जो इंडेक्स फ्यूचर्स की मैंने चर्चा करी थी, 1,870 करोड़ रुपए की जो बिकवाली हुई है, उसमें लार्जली निफ्टी फ्यूचर्स में 1,734 करोड़ रुपए, निफ्टी बैंक में 136 करोड़ रुपए के आसपास की। तो सेलिंग कंसंट्रेटेड थी निफ्टी फ्यूचर्स में, बैंक निफ्टी में लाइट सेलिंग थी। ये चैनल पे कितनी बार बेहतर बातचीत भी हुई है कि बेहतर प्लेस है निफ्टी बैंक वीजा भी निफ्टी 50। एफआईआईज ने कल 1,460 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स काटे और 10,270 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए। तो जो पोजीशनिंग थी लॉन्ग्स की वो 10.8% से गिर के अब सिस्टम में 9.8% पे पहुंचती हुई आपको नजर आएगी। नेट शॉर्ट्स बढ़ते बढ़ते तकरीबन 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट के पास वापस पहुंचते हुए, वो ग्रेट। खैर, वो ट्यूसडे को तो एक्सपायरी डे था, उसके बाद से वापस शॉर्ट्स ऐड होने सिस्टम में कंटिन्यू होते हुए। एफआईआईज की कैश में सेलिंग म्यूटेड होगी, पर डेरिवेटिव्स में अक्रॉस द बोर्ड फ्रेश एग्रेसिव सेलिंग आपकी स्क्रीन पर है। वायदा के कर्व में सेल कंटिन्यू हो रहा है और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस आज से एफएनओ कर्व में एंटर करता हुआ आपको नजर आएगा। इतना सिस्टम में शॉर्ट्स हैं, एक बड़ी आली अच्छी खबर आ जाए तो एक वायलेंट शॉर्ट कवरिंग स्क्वीज ट्रिगर होता हुआ नजर आएगा। पर प्रॉब्लम यह है सतपुते साहब, ये अच्छी खबर कहीं से आ ही नहीं रही है। उसके अभाव में भाई साहब कैसे अप्रोच करूं निफ्टी को, कैसे अप्रोच करूं निफ्टी बैंक को? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, मुझे लगता है यहाँ पे अगर निफ्टी की बात करें तो हमने जब से देखा है कैश का इम्प्लीमेंटेशन 3 अगस्त को, और वहां से हम लोग कंटिन्यूस लगातार ड्रिफ्टिंग मार्केट देख रहे हैं। अगर आप वो निफ्टी का चार्ट जो मैंने भेजा है उसे लगाए तो अगर आप देखें कल जो हुआ था वो एग्जैक्टली वो जो करेक्शन है, इट हैज लैंडेड एग्जैक्टली ऑन इट्स क्रूशियल ट्रेंड लाइन सपोर्ट। तो ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट कहाँ पे, वो है करीबन 24,000 के आसपास। तो ये जोन है जिसे प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होगा एज फार एज द बुल्स आर कंसर्न। और इसीलिए मुझे लगता है कि 24,000 से लेकर 24,500 का जो रेंज हम पिछले 7-8 दिन से देख रहे हैं, वो रेंज को डिफेंड करने के लिए कोशिश होगी। तो 24,000 जब तक इंटैक्ट है तब तक लॉन्ग साइड का ट्रेड रहेगा। और आशीष जी, मुझे लगता है 23,950 का सिर्फ 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि अगर लेवल 24,000 का टूटेगा तो सेलिंग हेवी हो सकती है। सो जितने भी लॉन्ग है या जिन्हें लॉन्ग बनाना है, एक बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखें। 24,050 में बाय होगा, 23,950 का स्टॉप लॉस होगा और 24,250 से 24,300 ये टारगेट होगा। ये हो गई निफ्टी 50 की अपनी अप्रोच।
सतपुर साहब, निफ्टी बैंक कैसा प्लेस्ड? क्या निफ्टी 50 से एक शेड बेहतर नजर आता है? क्या खरीदारी करनी है तो वो आपका, अगर दोनों में से एक चुनना है तो वो गो टू पॉकेट होगा क्या? ऐसा है? आशीष जी, वो बैंक निफ्टी का चार्ट एक बार लगा दीजिए। अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी वन नॉच बेटर लग रहा है। चार्टिकली एक रेंज में है, एक दायरे में है, और वो दायरा है 58,400 ऑन द हाईएस्ट साइड और लोअर साइड पे 57,300। तो मुझे लगता है जब तक ये दायरा बना रहेगा तब तक बैंक निफ्टी थोड़ा सा, आप कह सकते हैं कि डिफेंड करने का काम करेगा, जो हम बाजार में देख भी रहे हैं। बैंक निफ्टी देखिए, बाय करना है तो रेंज जैसे मैंने कहा 57,300, 57,200, ये रेंज है जहां पे आपको बैंक निफ्टी में कॉन्ट्रा बाइंग की एंट्री होगी। स्टॉप लॉस होगा 57,100, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस। मैं सिर्फ पोजिशनल वाले की बात कर रहा हूँ कि जो पोजिशनल ट्रेड रखते हैं उनका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, 57,100, और ये स्टॉप लॉस के साथ हमें बाय करना है। अगर यहां से रैली आती है तो कहां तक जाएगी? आई थिंक इट शुड गो टू 58,000 टू 58,350। तो बैंक निफ्टी अगर ट्रेड लेना है इंडेक्स में, तो जो बेटर लग रहा है दैट इज बैंक निफ्टी एज ऑफ नाउ। ये लीजिए, दोनों में खरीदारी करने का कॉल, दोनों में से एक विकल्प चुनना है तो निफ्टी बैंक आपकी गो टू पॉकेट है। 57,100 के स्टॉप के साथ तेजी की पोजीशंस बनाई जा सकती है। ये सतपुत्र साहब और नुपुर को रखना स्क्रीन पे, फेस्टिवल तो ये बना रहे हैं। मैं तो ऐसा लग रहा है कि वही रोज के चक्कर में फंसा हुआ हूं। खैर सतपुत्र साहब, आज के स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज। जी, आशीष जी देखिए, कल मैंने एक आशीष देखिए, कल मैंने एक आइडेंटिफाई किया था बाजार खुलने के बाद, वो था अंबर एंटरप्राइजेस। अंबर एंटरप्राइजेस करीबन 7,550 के आसपास हमने दिया था, 7,800 का टारगेट, वो इंट्राडे मैंने एक ही घंटे में अचीव हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात थी, जब हमने प्रॉफिट बुक कर लिया वो बात अलग है, लेकिन वहां से कूल ऑफ हुआ, लेकिन वो कूल ऑफ उतना नहीं हुआ जितना मुझे लगा था। दैट शोज कि यहाँ पे अभी स्ट्रेंथ है, कल शॉर्ट कवरिंग थी। तो अंबर एंटरप्राइजेस विल बी द टॉप पिक। स्टॉप लॉस होगा 7,700 का। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 7,900 950 का होगा। सो अंबर, जिसमें शॉर्ट कवरिंग रैली थी, आई थिंक आज बाय ऑन डिप करे, 7,700 का स्टॉप लॉस। द सेकंड कॉल विल बी सोना बीएलडब्ल्यू। आशीष जी, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट है, मुझे लगता है ये अपने इतनी वोलेटिलिटी के बावजूद, आप कह सकते हैं यहाँ पे आप बाइंग ही देखते हो, हर लेवल पे सपोर्ट पे यहाँ पे बाइंग आ रही है। तो सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन, ये मेरा सेकंड पिक रहेगा। 805 का स्टॉप लॉस रहेगा, 821 का कल का क्लोज है। कोई भी डिप मिलता है तो लॉन्ग करना है 805 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट क्या है? 840 से लेके 850। सो रिस्क टू रिवॉर्ड अभी भी अच्छा बना हुआ है, वो है सोना बीएलडब्ल्यू। परफेक्ट है, दो बढ़िया से बाय आइडियाज हैं। कन्विक्शन सबसे तगड़ा राइड कर रहा है अंबर एंटरप्राइजेस के साथ टॉप पिक, और साथ में सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन। दोनों रेडा पे रखिए, दोनों के लेवल्स नोट डाउन करिए। सतपुत्र साहब अब 8 बजे के पैनल पे होंगे, तब और डिटेल में उनसे बातचीत होगी। भाई साहब, सुबह सुबह जुड़ने के लिए थैंक यू। नुपुर के पास चला जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज के लिए। और पिछली बार जब लेंसकार्ट की डील हुई थी उसी दिन शाम को नुपुर ने हाईलाइट कर दिया था, अभी मामला खत्म नहीं हुआ है, एक और बुक बिल्ड होना शुरू हो चुकी है। लीजिए, कल शाम को उसकी भी खबर आती हुई। नुपुर, मुबारक हो आपको। क्या क्या इंपॉर्टेंट खबरें? गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेंसकार्ट, मंगलवार के दिन हमने ये चर्चा की थी कि यहाँ पे एक और ब्लॉक डील आती हुई नजर आ सकती है, और उसी खबर पर अब मुहर लगती हुई दिखी है। 1313 करोड़ की ब्लॉक जो है वो लॉन्च हो चुका है। हालांकि 2800 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, तो ब्लॉक की डिमांड इस बार जो है वो कम देखने को मिली है। अल्फा वेव वेंचर्स ऑलमोस्ट 1.2% हिस्सा बेचते हुए नजर आ सकता है। उनके पास 3.5% की हिस्सेदारी है। मौजूदा भाव से देखें तो 1.5% का डिस्काउंट पर फ्लोर प्राइस आपको नजर आएगी 630 रुपए के आसपास। डिमांड इसीलिए नहीं हो पाई क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द फंड हाउसेस थे उनकी प्राइस एक्सपेक्टेशन 610 से 615 रुपए के आसपास की थी। तो लेंसकार्ट आज यहाँ पे फिर से ब्लॉक देखने को मिल सकता है। जी शिपिंग पर फोकस करें, बायबैक की खबर के चलते आज फोकस में रहेगा स्टॉक। बोर्ड से शेयर बायबैक को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। 1530 रुपए के भाव पे जो है बायबैक को मंजूरी मिली है। 58 लाख इक्विटी शेयर्स का बायबैक कंपनी करती हुई दिखेगी। जो पूरा खर्चा है वो 900 करोड़ रुपए के आसपास का है। हीरो मोटो और एथर एनर्जी भी आज फोकस में रहेंगे, जहां पे एथर एनर्जी में हिस्सेदारी बढ़ाने वाली है हीरो मोटो। करीब अतिरिक्त निवेश जो होगा वो 1760 करोड़ के आसपास देखने को मिल सकता है। एथर एनर्जी में हीरो मोटो की ऑलमोस्ट 3% की हिस्सेदारी, और डील के बाद ये जो हिस्सेदारी है वो बढ़कर
32% के पास जाती हुई आपको दिखेगी। तेजस नेटवर्क के लिए भी एक पॉजिटिव खबर आती हुई दिखी है। बड़ा ऑर्डर कंपनी ने जीता है। कंपनी को टीसीएस से ऑलमोस्ट 1540 करोड़ के ऑर्डर मिलते हुए नजर आए, तो पॉजिटिव खबर, स्टॉक आज फोकस में रह सकता है। एनबीसीसी को भी ऑर्डर्स मिले, 134 करोड़ के 5 नए ऑर्डर आज देखने को मिले, तो यहाँ पे फोकस में रहेगा। केरलम में जो है कैनरा बैंक की बिल्डिंग के लिए इस ऑर्डर को मिलते हुए नजर आए, तो एनबीसीसी के लिए भी पॉजिटिव खबर। टेक्समाको रेल यहाँ पर जेवी की है कंपनी ने, तो पॉजिटिव खबर यहाँ से भी आती हुई दिखी है। परफेक्ट है। ये सारे स्टॉक्स रख लीजिए रडार पे। आगे और स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आप फ्रंट सुबह सुबह जानने वाले ये इंपॉर्टेंट। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो कमोडिटीज पे फोकस। अनुज गुप्ता साहब रेडी हैं, उनसे होगी चर्चा। अनुज जी गुड मॉर्निंग, आता हूं आपके पास। चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और आपकी सेकंड थर्ड प्लेट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी क्यूज के लिए। वो मैं दिखा चुका हूं, बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स, कच्चा तेल कहां खड़े हुए हैं। प्लेट फ्लिप होगी, सोना चांदी कॉपर वगैरह भी स्क्रीन पर आ जाएगा। 3:30 बजे और आज सुबह की कहानी है, तो ज्यादा इक्विटीज के लिए रुझान ज्यादा इंपॉर्टेंट, कमोडिटीज के लिए नहीं। कमोडिटीज में कैसे कमाई होगी अनुज जी बताएंगे। अनुज जी गुड मॉर्निंग, भाई साहब बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष जी। गोल्ड सिल्वर में हमने एक शानदार रिकवरी आते हुए देखी है और एक पॉजिटिव मोमेंटम गोल्ड सिल्वर में बना है। तो आज के लिए मुझे लगता है कि सिल्वर में खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। ऑलमोस्ट $69 के आसपास चांदी चल रही है, तो चांदी में जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है उसमें करीबन 2,45,500 में खरीदारी करें। 2,42,000 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 2,50,000 तक देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि चांदी जल्दी ही 72 से लेकर $75 तक जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ हमने कल नेचुरल गैस में बहुत अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया। नेचुरल गैस में ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है, वॉल्यूम बढ़े हैं, तो नेचुरल गैस में खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में 280 के अराउंड खरीदारी करें। 273 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 290 तक देखने को मिल सकते हैं। तो सिल्वर और नेचुरल गैस दोनों इंट्राडे के लिए बाय रहेगा। दोनों इंट्राडे में कमाई के बढ़िया मौके, नेचुरल गैस और सिल्वर दोनों के लेवल्स नोट डाउन करें। अनुज जी थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। लाइए भाई आज का फ्राइडे का इवेंट्स कैलेंडर। फ्राइडे का दिन, हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन। सबसे इंपॉर्टेंट तो खैर ये फेस्टिविटीज आपको स्क्रीन पे दिख ही रही हैं, बढ़िया सी। आज रक्षाबंधन है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दुनिया भर की नजरें आज जैक्सन होल इकोनॉमिक पॉलिसी, ग्राफिक्स नहीं दिखाओगे डायरेक्टर साहब, नाराज हो क्या? आ गया। इकोनॉमिक पॉलिसी सिंपोजियम पे 7:30 बजे फेड चेयर केविन वॉश की स्पीच, भाषण, कीनोट एड्रेस है उनका। एक बोर्ड मीट इंपॉर्टेंट है, मैक्स एस्टेट्स, वो कह रहे हैं फंड रेजिंग करना चाहते हैं प्रेफरेंशियल इक्विटी इशुएंस के थ्रू। एक बात ध्यान रखिएगा, स्टॉक इस अहेड ऑफ बोर्ड मीट बहुत तगड़ा स्पाइक ऑलरेडी दिखा रहा है। वायदा के कर्व में सेल तो था ही था, ऐड हो गया उसमें LIC हाउसिंग फाइनेंस। आज लिस्टिंग है टेम्पसेंस इंस्ट्रूमेंट्स की, 300 रुपए का इश्यू प्राइस, 184 टाइम्स सब्सक्राइब्ड, सॉलिड रिस्पॉन्स था। 2 IPOs खुलने जा रहे हैं, ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस और प्रायोरिटी ज्वेल्स। IPO का एक लॉक इन खुलने जा रहा है। ग्लैडियम IVF एंड विमेन हेल्थ करके कंपनी लिस्ट होने आई थी, उसका 6 मंथ एंड बियॉन्ड वाला लॉक इन आज खत्म हो रहा है। तो कई सारे शेयर्स ट्रेड के लिए अवेलेबल है, नॉट नेसेसरली ट्रेड होने आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी रडार पर रखिएगा। शाम को 4 बजे हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का नंबर और 5 बजे वो फ्राइडे के जो आते हैं बैंक लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के नंबर्स, वो सब आ रहे होंगे। कई सारे ग्लोबल इंपॉर्टेंट आंकड़े होंगे, पर खैर पता नहीं बाजार जैक्सन होल की स्पीच के अलावा कहीं और फोकस भी कर रहा होगा। पर आपको कई सारी जगह हेल्थ चेक मिल रहे होंगे, जापान का CPI, फ्रांस का GDP और CPI, जर्मनी का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इटली के इंडस्ट्रियल सेल्स, EU का खुद का बिजनेस क्लाइमेट, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, कनाडा का GDP, और चाइना की तो बहुत सारी कंपनीज बड़ी बड़ी आज नतीजे घोषित कर रही होंगी। इसलिए मैंने कहा बहुत सारे क्यूज हैं। फ्राइडे रिलीजेस में, वैसे फ्राइडे नहीं कल ही रिलीज हो गई है, वो टॉक्सिक हिंदी और कन्नड़ में यश साहब हैं, उनकी मूवी रिलीज हुई है। OTT में बहुत सारी रिलीजेस हैं। चुंबक की तो बहुत दिन से, जब भी OTT खोलो सामने दिखता है इसका वो प्रमोशन। पार्ट टाइमर्स जियो हॉटस्टार पे है। बंदर नाम की एक क्राइम थ्रिलर बॉबी देओल साहब की, जो अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट करी है, वो रिलीज हो रही है। सब रहेगा। आज वैसे चंद्र ग्रहण भी है,
ईयर 2026 का लास्ट चंद्र ग्रहण, और इंडिया में विजिबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। खैर, गिफ्ट निफ्टी के क्यूज ले आता हूं, सबड्यूट से रहेंगे, क्यूज भी ऐसे ही हैं, तो एकदम फ्लैट ओपनिंग की हम तैयारी कर रहे हैं। क्या करना है वो एक्सपर्ट्स ने पहले ही हाईलाइट कर दिया है। मुनाफे की क्या हो रहा है आजकल, मॉर्निंग कॉल को समेट लिया जाए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे हम लोग तो आज के टॉप 20 डिस्कस कर लेंगे। नमस्कार।